नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आज फिर से आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जितने भी आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनएम जेएनएम है, सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरी सच्चाई के साथ में देखेंगे। आप लोग कहते हैं झूठा है, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई दिखाऊंगा आप सभी को। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं साफ तौर पे यहाँ पे वित्त मंत्री जी का यहाँ पे फैसला आ चुका है। आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनएम नर्स के लिए 1 करोड़ बहनों को मिला 150% से 250% बढ़ा हुआ मानदेय, मात्र 20 राज्यों में लागू। और ऐसे में 8 राज्यों का आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं लागू हो रहा है, वहाँ पे कितना ज़्यादा मानदेय। इसीलिए तो ये गलत काम है, क्योंकि देखिए करना है तो 28 राज्यों में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 12,500 करोड़ की लागत में यहाँ पे देखिए आशा आंगनवाड़ी रसोइया एनएम नर्सों के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। यहाँ पे देश की लाखों महिलाओं के लिए देखिए, लाखों महिलाओं के सामने यहाँ पे सुविधाओं को लेकर लगातार मांगे कर रही थी, लेकिन राज्यों में मानदेय बढ़ाने की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने की नई सुविधाएं लागू करने पर विचार किया जा रहा था। लेकिन आज फाइनली यहाँ पे सभी लोगों के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ों के लिए यहाँ पे मानदेय वृद्धि कर दी गई है। जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, जिन लोगों को भी कम मानदेय वेतन मिलता था, तो यहाँ पे देखिए मानदेय में बढ़ोतरी की मांग तेज हो चुकी थी। स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधाओं का विस्तार, यात्रा भत्ता, कार्य प्रोत्साहन और समय पर मानदेय भुगतान की व्यवस्था और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल कार्यों के लिए अतिरिक्त सहायता और सेवानिवृत्ति के बाद सहायक योजनाओं की मांग, मातृत्व एवं स्वास्थ्य संबंधित अतिरिक्त लाभ, ये सब चीज़ें आप सभी लोगों को दी जाएंगी। किस तरीके से क्या क्या है, हर एक चीज़ डिटेल इसमें हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को साफ तौर पे यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा कि न्यूनतम वेतन 25,000, मासिक मानदेय की मांग और स्थायी कर्मचारी का दर्जा, इस सब चीज़ों के लिए आशा आंगनवाड़ी रसोइया बहनों के लिए प्रमुख मांगे यहाँ पे थी। तो इस सभी चीज़ों को देखते हुए लेकिन आज यहाँ पे फाइनली आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। और देख लीजिए आप लोग को नीचे भी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। स्थायी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। आप सभी लोगों को जिस तरीके से मांग कर रहे थे, आप लोग इससे पहले भी बहुत सारे बजट आए थे, लेकिन उसमें मानदेय वृद्धि की कोई भी बात नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पे फाइनली आप सभी लोगों के लिए 12,500 करोड़ की सुविधा यहाँ पे दी गई है। न्यूनतम मानदेय 25,000, मासिक स्थायी कर्मचारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, पेंशन और बीमा सुविधा, कार्य के अनुसार अलग प्रोत्साहन राशि, बड़ी संख्या में कर्मचारी होंगे प्रभावित। देश भर की आशा आंगनवाड़ी एएनएम नर्स और मिड डे मील रसोइया सहित लाखों महिला कंपनियों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत हैं। इनके मानदेय और सुविधाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव बड़ी संख्या में परिवारों को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें सही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कम वेतन मिलता था परिवार पर भी असर पड़ता था, लेकिन अगर ये सरकार इतना देने लगती है तो परिवार पर भी अच्छा असर पड़ेगा। महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद, आशा आंगनवाड़ी नर्स एएनएम और रसोइया कर्मचारियों के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। और कई कर्मचारी संगठनों की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ज्ञापन देकर वेतन वृद्धि की, पेंशन और सुविधाओं की मांग तेज हो गई थी। संभावित नई सुविधाएं, नई श्रम कार्ड, सामाजिक सुरक्षा का लाभ, दुर्घटना बीमा कवर में वृद्धि और स्वास्थ्य जांच की चिकित्सा सहायता, कार्य अधिकारी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, समय पर भुगतान, मानदेय भुगतान की व्यवस्था और प्रशिक्षण के दौरान अलग भत्ता भी दिया जाए। डिजिटल कार्यों के लिए मोबाइल डेटा सहायता दिया जाए और सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता भी दी जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ट्रिक लगा दी गई हैं। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा साफ तौर पे कर्मचारी के प्रमुख मांगे ये सब चीज़ें थी। तो इन सब चीज़ों पे विचार किया जा रहा है। अभी पहले तो आप सभी लोग को मानदेय वृद्धि करके दिया जाएगा आप सभी लोग के खाते में आने वाले 2-3 महीनों के बाद में। तो ये चीज़ें देखिए, पीएफ, पेंशन सुविधा और वार्षिक वेतन वृद्धि, अतिरिक्त बीमा सुरक्षा, और यदि प्रस्ताव लागू हुआ तो लाखों परिवारों पर आएगा बड़ा हुआ सकती है। यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में मजबूती होगी और कर्मचारियों का मानदेय मनोबल बढ़ेगा और योजनाओं का बेहतर ध्यान रखा जाएगा। और अभी किसी भी मानदेय 25,000 वेतन की आने वाले समय में 150%, 250% बढ़ोतरी जैसे बातें अतिरिक्त आदेश होने के बाद पुष्टि की मांग कर रही हैं, क्योंकि देखिए पुष्टि नहीं हुई, अभी आने वाले समय में 2-4 दिन में हो जाएगा। देश भर की महिलाओं को नज़र में आगे आने वाले फैसले में आशा आंगनवाड़ी एएनएम नर्स और रसोइया कर्मचारियों के लिए कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मानदेय
वृद्धि की आवश्यकता है। कई कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार सरकार पे निशाना साधा गया था। कर्मचारियों को लेकर उम्मीद भी थी। मानदेय में 4% बढ़ोतरी और विशेष त्योहार का बोनस व्यवस्था भी दिया जाए। कार्य के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाए और व्यवस्था बीमा और परिवार सुरक्षा योजना, भविष्य निधि, पीएफ और पेंशन लाभ, सेवा और अवधि के आधार पर सम्मान राशि भी दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी भूमिका। आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य, पोषण और टीकाकरण कार्यक्रमों को सफल बनाती हैं। एएनएम और नर्स स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं। ये सब चीज़ें आप सभी लोगों को मालूम है और इसका चर्चा भी किया गया है। उस सब चीज़ों में इस तरीके से बोला गया है क्योंकि सम्मान तौर पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगभग 20,000 से लेकर 35,000 प्लस प्रोत्साहन राशि भी दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 18 से 20,000 क्लियर हो चुका है और आशा बहू के लिए 5,000 से 8,000 जो मिलते थे और यहाँ पे आंगनबाड़ी सहायिका को 4,000 से लेकर 6,000 मिलते थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 8,000 से लेकर 12,000, एएनएम के लिए 20,000 से लेकर 35,000, स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे बढ़ोतरी की बात, ये सब चीज़ें की जा रही हैं और इसकी ज़रूरत भी थी। इससे पहले भी जो बहुत सारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही थी, यहाँ पे फाइनली आप लोगों को पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आप लोगों के खाते में भी आएगा और ये चीज़ें ज़रूरी भी थी। जिस तरीके से आप सभी लोगों को मांग कर रहे थे 1 करोड़ बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। मानदेय में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की मांग पूरी और आशा के लिए यहाँ पे 25,000 बोला जा रहा है, लेकिन उनको 10 से लेकर 15,000 फिक्स हो चुका है। यहाँ पे इससे पहले भी बताया था आर्टिकल में जो बजट रहता है उसके हिसाब से बोला जाता है, लेकिन जब तक आपके खाते में आ ना जाए, मिलने ना लगे, तब तक को भरोसा करना ही निश्चित नहीं है क्योंकि भरोसा भी नहीं कर सकते आने वाले समय में किस तरीके से कब तक सरकार देने लगेगी, क्योंकि ऐसे में आर्टिकल बहुत सारे सरकार संतुष्टि देने के लिए सब चीज़ें निकाल भी देती है, लेकिन आने वाले समय में वो मिल नहीं पाता है और धीरे धीरे करके वो बहुत सारे समय भी हो जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो आर्टिकल हमेशा आते रहते हैं, हम लोग का काम है दिखाना, आप लोग को देखते हैं, लेकिन जब तक आप लोग के खाते में आने लगे तब तक आप लोग पूरी तरीके से विश्वास मत करिएगा। चलिए एक और आर्टिकल आप लोगों को दिखाते हैं जिस तरीके से उसमें भी मांग पूरी करने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही थी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके इतने सारे दिन हो गए, 7 से 8 साल का दिन हो गया, केंद्र सरकार की नज़र इस चीज़ों पे पड़ी ही नहीं और बहुत सारे समय से अभी 3 साल पहले भी वोटिंग पड़ने वाला था, 2024 में भी पड़ा था, उसमें भी आप लोग को संभावना था बहुत सारा, लेकिन उसमें भी आप लोग को निराशा प्राप्त हुआ और आने वाले समय में देखते देखते ही बहुत सारे समय बीत गए और आने वाले समय में अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फाइनली वित्त मंत्री के द्वारा थोड़ा बहुत आप लोग को मिल रहा है आश्वासन की मानदेय वृद्धि करके आप सभी लोग के खाते में दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं और देखिए आप लोग नहीं, और ये चीज़ें सच है। यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े एएनएम, नर्स, गरीब परिवारों के खाना बनाने वाली रसोइया, और यानी कि ये यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है और मिलने वाली संभावित सुविधाएं, एक हेल्थ सुविधाएं, मेडिकल बेनिफिट और मुफ्त या सस्ती इलाज सुविधा, सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता, हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। दूसरा, फिक्स सैलरी प्लस समय पर हर महीने दिया जाएगा, हर महीने तक तारीख पर वेतन। देश की समस्या खत्म होने की उम्मीद, सीधे बैंक खातों में पैसा डीबीडी के द्वारा आपके बैंक खातों में दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है आप सभी लोगों के लिए। उम्र पूरी होने के बाद पेंशन मिलने की संभावना, कुछ योजनाओं के तहत 1,000 से लेकर 3,000 तक की मासिक पेंशन भी दी जा सकती है। तो यही जरूरी थी, सरकार की ओर से यही मांग था आप लोगों का कि अगर हम लोग रिटायर होते हैं तो कुछ ना कुछ सरकार हम लोग के हाथ में दे, क्योंकि इतने साल नौकरी करने के बावजूद भी अगर देखा जाए 10 साल से धरना प्रदर्शन होता है तो बहुत सारी आंगनवाड़ी ऐसी हैं कि उनका अब नौकरी खत्म भी होने वाला है और 5 से 10 साल ही बचा है। तो वो लोग चाह रही थी तभी से हो जाए, लेकिन जब ये नया नियुक्ति हो गया है आंगनवाड़ी का, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। सालाना छुट्टी, CLEL और मातृ अवकाश और मॉर्टिलिटी लेवल और बीमारी की छुट्टियां भी, मेडिकल लेवल भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी थी। जिस तरीके से सरकारी कर्मचारी को योजनाएं या फिर सुविधाएं मिलती हैं, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा गया है आप लोगों को भी वो सुविधाएं दी जाएंगी। 6, ट्रेनिंग और स्कूल, यहाँ पे देखिए समय समय पर ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, नई स्कूल सीखने भी देंगी। और 7वां, स्थायी नौकरी का मौका, रेगुलेशन भी इसमें आने का मौका है। आगे चलकर पक्का कर्मचारी बनने का मौका, सरकारी कर्मचारी जैसे फ़ायदे भी आप सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं।